लास्ट एपिसोड में का योंग के कहने पर इब्लिस उसको बिल्डिंग पर ले जाता है जहां से उसने इब्लिस को धक्का दे दिया था और गुस्से में इब्लिस ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। जैसे ही इब्लिस ने का योंग की गर्दन पकड़ी तो वो हंसने लगी। इब्लिस कंफ्यूज है कि मौत के सामने होने पर भी लड़की हंस क्यों रही है और इच्छा क्यों नहीं मांग रही है, मगर का योंग का कहना है कि वो तो मरना ही चाहती है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। इब्लिस उसे नीचे फेंक देता है तो देखता है कि का योंग अभी भी हंसे जा रही है। इब्लिस को पिछली बात याद आती है और वो का योंग को बचा लेता है क्योंकि पास्ट में भी इब्लिस ने उसके चेहरे पर डर नहीं देखा था। हालांकि इब्लिस धमकी देकर उसको छोड़ देता है क्योंकि अभी उसको 3 इच्छाएं पूरी करनी है और उसे बुरी भी तो साबित करना है। इसके बाद जब इब्लिस अकेला बैठा हुआ था तो उसे सईद दिखता है जो दुबई की लड़कियों में अपना रोला जमा रहा है। ये देखकर उसकी सटक जाती है और वो फौरन सईद को बुला लेता है। जानकारी के लिए बता दूं कि सईद को इब्लिस ने अपने बाल और आंसुओं से बनाया है और इंसानों के बीच आसानी से घूमने के लिए सईद ने एक आदमी का चेहरा कॉपी कर लिया। सईद के अनुसार जिस जगह पर इब्लिस अय्याशी करता था अब वहाँ पर एक होटल बन गया है, लेकिन अभी जिनी को बस का योंग की चिंता है क्योंकि वो अपनी इच्छाएं मांग ही नहीं रही है। फिर अगले दिन जब का योंग घर जाने के लिए प्लेन में बैठती है तो इब्लिस उसके पीछे पीछे चला आता है। इब्लिस के यूं पीछे पड़ जाने से का योंग इरिटेट हो जाती है। घर पहुंचने पर उसकी नानी इब्लिस को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगती है जो अब नॉर्मली इंसानी शरीर में सबको दिखाई देने लगा था। का योंग कहती है कि वो एक टूरिस्ट है जो गांव देखने आया है, मगर का योंग का माथा गर्म तब हो गया जब इब्लिस नानी को कहता है कि उसका नाम ई फुल्ली है। खैर, अपने आप को शांत करते हुए का योंग ई फुल्ली को बंदिशों में रहने को बोलती है, जैसे कोई जादू ना करना, किसी से मिलना जुलना नहीं है और वो उस पर इच्छाएं मांगने का दबाव नहीं डालेगा। बेचारा ई फुल्ली क्या करता, उसे बात माननी पड़ती है। तभी नानी वहां आकर का योंग से शांत रहने और ज्यादा टेंशन ना लेने को कहती है। नानी ने बचपन में का योंग को खुद को शांत करने का एक तरीका बताया था कि जब भी उसके अंदर किसी को मारने या पीटने का मन करे तो अपनी घड़ी की चलती हुई आवाज को सुन ले और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करे। फिर नानी ने का योंग को एक फिल्म दिखाकर फीलिंग्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन का योंग को कुछ अता पता नहीं है कि खुशी क्या है, गम क्या है। वो तो बस एक साइकोपैथ है जिसे लोगों के साथ मारपीट करने में ही मजा आता है। नानी बार बार उसके भले के लिए काम करती रही, मगर का योंग नानी की रोक टोक से परेशान थी तो नानी उसे स्कूल में फर्स्ट आने की बात कहती है क्योंकि जब वो पढ़ाई में अच्छी हो जाएगी तो उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना होगा और फिर उसको कोई परेशान भी नहीं करेगा। बात सुनकर का योंग ऐसा ही करती है। वो पढ़ाई के दम पर यूनिवर्सिटी चली जाती है और वहां से आकर अपना एक वर्कशॉप खोल लेती है। नानी को नाज है कि उसकी नवासी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इसके बाद ई फुल्ली का योंग को जाकर परेशान करने लगता है और मार्वल की मूवी देख के उसके हीरो के बारे में जानकारी मांगता है, लेकिन का योंग उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि ऐसा करने पर डिज्नी वालों पर कॉपीराइट पड़ जाएगा। ये सुनते ही ई फुल्ली अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जाता है क्योंकि अलादीन नाम के जिनी के ऊपर मूवी बनाई गई है जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता है। पर अचानक ई फुल्ली वहां गड़बड़ करके भाग जाता है और सईद को भी का योंग के पड़ोस में नौकरी मिल जाती है ताकि वो इब्लिस के करीब रह सके। कुछ दिन बाद ई फुल्ली चुगलखोर नानियों से जान पाता है कि कैसे पूरे गांव ने मिलकर का योंग को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हाथ आई किसी भी चीज से लोगों को टपकाने के लिए तैयार हो जाती थी तो हर कोई उसे फैमिली मेंबर की तरह बताता था कि वो गलत कर रही है। ई फुल्ली को की का योंग की कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर जब का योंग वर्कशॉप में काम कर रही थी कि तभी वहां पर एक गाड़ी वाला ओन सांग तक अपनी टूटी बैकलाइट को ठीक कराने आता है। का योंग को कुछ गड़बड़ लगती है मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। का योंग के साथ एक लड़का आया है। ये बात गांव में फैल जाती है तो गांव का सरपंच पाक जान सिक उससे मिलने आता है तो ई फुल्ली हाथ मिलाने के बजाय उसको अपनी जिनी स्टाइल में हाय हेलो करता है तो सरपंच की फट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ई फुल्ली का कैरेक्टर ढीला है
है। ग्रोसरी का सामान लेने गई का योंग ई फुल्ली को उसकी हरकत के लिए धमकाती है, क्योंकि इंसानों के मिलने जुलने के कुछ नियम हैं। वहीं पर एक लेडी भी काम करती है, मगर वो अपने खड़ूस मैनेजर से काफी तंग है, क्योंकि वो बात बात पर उसे डांटती रहती है। फिर हम का योंग की दोस्त मिंजी से मिलते हैं, जो एक डेंटिस्ट है और अपना क्लिनिक खोल के बैठी है। इसके बाद एक इच्छाधारी उल्लू लड़की है, जो मौत के फरिश्ते रियू सू हवान की गुलाम है। जैसे इब्लिस का सईद है, फरिश्ता काफी अमीर है, क्योंकि उसकी नजरों में गरीबी किसी नरक जैसी है और गरीब होना एक श्राप है। फिर जब ई फुल्ली सईद से बात करने जाता है, तो बिजी होने की वजह से वो इब्लिस को एक दुकान के आगे छोड़ जाता है, जहाँ पर बच्चों को गेम खेलता देख ई फुल्ली उनको ज्वाइन कर लेता है और उसे गेम इतना पसंद आया कि वो रात होने तक वो गेम वहीं पर खेलता रहा। अब तो ई फुल्ली रोज गेम खेलता है, क्योंकि वो इसका एडिक्ट हो चुका है, और जब उसे खेलने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो का योंग के पास जाता है, जो हाइकिंग के लिए गई हुई थी। और जब उसे पता चला कि ई फुल्ली ने नानी के पैसे चुरा कर गेम खेला है, तो वो उसके पीछे पड़ जाती है और गाड़ी से इब्लिस को ठोक देती है। इससे इब्लिस परेशान हो जाता है, क्योंकि का योंग उसे कभी भी और कहीं भी पीट देती है। उसे जानना है कि साइकोपैथ क्या होता है, तो सईद उसे ले जाकर साइकोपैथ के बारे में सारी बात समझा देता है। अब ई फुल्ली का कंफ्यूजन दूर हो गया है। वो परेशान था कि उस रात का योंग हंस क्यों रही थी। इब्लिस का योंग का एक टेस्ट लेने की सोचता है और वो देखना चाहता है कि उसे दूसरों की जान प्यारी है या नहीं। और वहीं पर का योंग मिंजी को जाकर सारी बात बताती है कि कैसे उसने ई फुल्ली को पैसों के लिए पीटा और उसे बिल्डिंग से भी गिरा दिया। मगर मिंजी उससे नाराज है, क्योंकि दुबई से आए लड़के ई फुल्ली के बारे में सबको पता है, सिर्फ उसे ही छोड़कर। का योंग वहां से निकलकर अपने वर्कशॉप आ जाती है, तो इब्लिस वहां आकर आग लगा देता है और का योंग को दरवाजा बंद करके धमकी देता है कि अगर उसने इच्छाएं नहीं मांगी तो वो उसके मोहल्ले और शहर को जला डालेगा। मगर गधा ई फुल्ली दूसरा दरवाजा बंद करना भूल गया था। का योंग उस दरवाजे से निकलकर उसे धोने लगती है, क्योंकि आज वेडनेसडे का रूटीन उसने खराब कर दिया, और जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक आग बुझ जाती है। लोग देखते हैं कि का योंग ई फुल्ली को बुरी तरह से पीट रही है, तो वो आकर उसे बचा लेते हैं। मगर इन सब में ई फुल्ली का हाथ टूटा और सर फूटा, लेकिन इन सब से ई फुल्ली को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जान लिया है कि का योंग को किसी से भी कोई मतलब नहीं है। इब्लिस एक ताकतवर जिन है, मगर वो फिर भी मार खा गया। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में का योंग को सुला सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि धमकी देने पर भी का योंग ने उसको कुत्ते की तरह पीटा, और वो अपने पिछले जन्म के मुकाबले इस जन्म में बिल्कुल ही अलग है। वही मिंजी के साथ बैठकर का योंग अपने रूटीन के हिसाब से थमजाथन खा रही थी। मिंजी चाहती है कि वो इन सब से हटकर कोई और खाना ट्राई करे, मगर का योंग अपने नियम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि ये सब उसकी नानी ने बनाए हैं, और जब उसकी नानी गुजर जाएगी तो नियम टूट जाएंगे। और का योंग ने फैसला किया है कि नानी के गुजरते ही वो भी अपने आप को टपका लेगी, ताकि वो किसी को परेशान ना करे। उसने प्लान बनाया है कि सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लगे। इसके लिए का योंग हाइकिंग और स्कूबा डाइविंग करती है, और उसने एडवांस में 2 ताबूत भी बनवा लिए हैं, एक नानी का और एक उसका। मिंजी को काफी दुख होता है, वो रोने लगती है, क्योंकि का योंग उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। तभी वहां पर ही फुल्ली वर्कशॉप ठीक करके आ जाता है, तो का योंग सेफ्टी के लिए उसे एक हेयर पिन देती है, ताकि जब भी ई फुल्ली उसको दिखाई दे तो पिन लगा कर आए। लेकिन ये फुल्ली मना कर देता है, कहता है कि इसके लिए का योंग को विश मांगनी पड़ेगी, ताकि जल्दी से वो उसे मार दे, क्योंकि का योंग वही लड़की है जिसकी वजह से वो 983 साल तक कैद में रहा। इब्लिस ने अपनी आंखों से उसकी बॉडी को रेत में कन्वर्ट होते देखा है, और उसी रेत को इब्लिस ने संभाल कर रखा हुआ है। उसे यकीन है कि ऊपर वाले के बनाए इंसान लालची और बुरे होते हैं, और उसे ऐसा इसीलिए पता है क्योंकि वो 1000 साल से लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहा है। लेकिन नानी के बताए अनुसार ऊपर वाले की बनाई हर एक चीज अच्छी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
का योंग एक इच्छा मांग लेती है कि रास्ते से आने वाले पहले 5 इंसानों में से अगर इब्लिस 3 को भी बुरा और मतलबी बना देगा तो का योंग अपनी 2 इच्छाओं को उसी वक्त मांग लेगी। ये सुनकर इब्लिस की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसके पास अब एक बढ़िया मौका है का योंग को मारने का। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आएगी तो हम आपके लिए इसके आगे की स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे।